हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज जो है 3.7 जो है ऑप्शनल हम लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं। ऑप्शनल जितने भी आपके एक्सरसाइज है ना क्लास 10th का, उसको आप बनाने की कृपया कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपके ऑप्शनल के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो जो है पूरी तरीके से आप बना पाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल के हर एक क्वेश्चन जो है अपने आप में जो है कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शनल के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शनल के क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका जो है बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाएगा। आपके कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्लियरिटी बहुत ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शनल का मैंने चूज किया है, एक्सरसाइज है ना 3.7 का। तो इसमें आप एक बात देखेंगे कि इस क्वेश्चन को समझ पाना ही पहले बात है कि मुश्किल है। अगर समझ गए तो इसमें दो पार्ट है ना। तो अगर आपसे ये आप बना रहे थे, अगर आपसे ये नहीं बन पाया है तो मैं आपको जो है बताने जा रहा हूं कि कैसे जो है इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हो पाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि क्या सॉल्यूशन होता है। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years। इसमें यह कहा जा रहा है कि दो दोस्त हैं एनी और बीजू, वो दोनों के एज में है 3 साल का गैप है। पर इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि एनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, लेकिन दोनों के जो है एज में जो है 3 साल का जो है फासला है, गैप है ना। डिफरेंस जो है 3 साल का है, दोनों 3 साल का जो है दोनों के एज में है। एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। कहा जा रहा है कि एनी का जितना एज है ना, उसके एज का ट्वाइस जो है एनी के पापा धर्म का है। फिर से बताने की कोशिश करूंगा, है ना। एनी के फादर का एज कितना है? एनी के एज का ट्वाइस है। और बीजू जो है वो जो है ट्वाइस है एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और बीजू जो है अपनी बहन कैथी के एज का जो है दुगना है। ठीक है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि धर्म का जो एज होगा और जो कैथी का एज होगा, दोनों के जो एज का डिफरेंस होगा वो 30 years है। देन यू हैव टू फाइंड, क्या पता करना है? फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। तो एनी और बीजू का जो एज है वो क्या क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि पहले जो है एनी और बीजू का जो है एज जो है x years और y years हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। ठीक है। तो ये देखो कि पहले वाला जो यहाँ पे सिचुएशन जो है एनी और जो बीजू का है, तो एनी और बीजू में से कोई भी जो है बड़ा हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे सेकंड जो सिचुएशन बन रहा है कैथी और धर्म का, तो इसमें तो धर्म जी जो है बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे बीजू का जो सिस्टर होगी वो तो छोटा होगी। तो यहाँ पे सिर्फ क्लियर है, ये चीज यहाँ पे क्लियर है कि धर्म का एज जो है ज्यादा है कैथी का एज से। लेकिन ऊपर में जब दो दोस्त हैं एनी और बीजू, इसमें कौन बड़ा है ये क्लियर नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है क्लियर नहीं होने के कारण जो है पहले एक बार एनी को बड़ा करेंगे और फिर दूसरे वाले चांस में जो है बीजू को बड़ा करेंगे एज के अकॉर्डिंग, और हमारे पास दो सिचुएशंस आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्यूशंस बनेगा। तो पहले हम लोग को क्या करना है? लेट करना है कि लेट द एज ऑफ व्हाट? एनी। एनी का एज हमने कर लिया x years। ठीक है। और लेट किया कि द एज ऑफ बीजू, और बीजू का हमने क्या किया? y years। दोनों का मैंने लेट कर लिया। अब जो है फिर से इसी में जो हम क्या कर लेते हैं कि जब ये दोनों लेट कर लिया तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम कोशिश करेंगे कि धर्म का, और है ना यहाँ पे कोशिश हम लोग ट्राई करेंगे कि धर्म का एज और कैथी का एज निकल के आए। ठीक है। तो द एज ऑफ धर्म, यहाँ पे धर्म का जो एज होगा वो बेसिकली क्या होगा? कहा जा रहा है कि धर्म जी जो है ट्वाइस हैं किससे? एनी से। तो एनी का x है तो धर्म जी कितना हो जाएगा? 2x years हो जाएगा। और द एज ऑफ
जो कैथी होगा वो क्या होगा, कैथी का एज क्या होगा, यहाँ पे इसको समझेंगे। कहा जा रहा है क्या कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ही सिस्टर कैथी। कैथी जितना बड़ी होगी ना उसका दोगुना जो है इसका भाई बीजू जो है बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि बीजू अगर y है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y/2 करना पड़ेगा। अब इसको समझो कि अगर कैथी अगर जो है y/2 रहेगा और पता है कि कैथी का ये एज मैंने यहाँ लिखा है और कैथी के एज का जो है दुगना कौन है, ट्वाइस कौन है, बीजू है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा y आ गया और ये y किसका है, बीजू का है। ये जो है यहाँ पे पूरा क्लियर होना चाहिए। अब जो है यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है सिचुएशन करेंगे, है ना, फर्स्ट जो केस होगा, फर्स्ट केस है ना, केस नंबर जो है फर्स्ट, इसमें हम क्या करते हैं कि जो एनी है उसको हम ओल्डर कर दे रहे हैं ना, एनी इज ओल्डर देन बीजू। एनी को हमने क्या कर लिया, बीजू के एज से बड़ा कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि एनी का एज x है और बीजू का जो है जो एज है वो y है। तो जब अगर एनी बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्यों कहेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी और बीजू के एज का जो डिफरेंस है वो 3 साल का है, 3 इयर्स का, इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कर दिया। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत है अभी तक नहीं ना। और सेकंड सिचुएशन से चलेंगे तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि कैथी और धर्म का जो एज का डिफरेंस है वो 30 इयर्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि धर्म जी का पहले लिखेंगे, धर्म जी का 2x है तो 2x कर दिया, माइनस कैथी का क्या है y/2, तो यहाँ मैंने y/2 कर दिया, इज इक्वल टू 30 इयर्स कर दिया। ठीक है, अब जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। इसके नीचे 1 दिखला दो और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4x माइनस वाई में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस वाई हो जाएगा और 30 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब जो है यहाँ देखोगे कि y का और यहाँ भी y सेम है। तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। पहला दूसरे वाले इक्वेशन में से जो है पहले वाले इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये वाला पहला वाला इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारा पहला इक्वेशन था। और यहाँ पे सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है डियर। तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 3x और ये हमारा कट गया और यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा कितना आपका 57। ठीक है, और इसको इससे कट करोगे तो कितना हो जाएगा 19। देयरफॉर जो x का वैल्यू हुआ वो कितना हुआ 19 ईयर्स आया ना, YEARS। ठीक है, x जो है आपने किसको लेट किया था, x आपने एनी के एज को लेट किया था ना। तो यहाँ पे जो है एनी का एज जो है 19 ईयर्स आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे, पहला केस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जो एनी है ना, जो एज आया वो मैंने क्या यहाँ पे लिया था, x लिया था। तो x इज इक्वल टू 19 ईयर्स आया। कोई दिक्कत है। अब x का जो वैल्यू है मैं पहले वाले पार्ट में यहाँ पे पुट करूंगा। तो आप देख लो, अगर x का वैल्यू 19 अगर यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या करोगे 19 पुट करोगे तो यहाँ 19 रहेगा और ये इधर से 3 आके आ जाएगा इधर। तो 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा 16 और ये माइनस वाई उधर चला जाएगा। देखो मैं लिख के बता दे रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे 19 लिखो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 19 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर जो y का वैल्यू आया वो कितना है 16 ईयर्स आ गया। ठीक है, शॉर्ट में ईयर्स लिख दिया है। अब जो है y आपने किसको लेट किया था, y किया था बीजू का। तो बीजू का एज कितना आया, बीजू का जो एज आया है, बीजू का जो एज आया वो 16 ईयर्स आया है ना, 16 ईयर्स आ गया। ठीक है, पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले केस के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने ये पाया कि
कि एनी का जो एज है वो 19 ईयर्स आ रहा है ना। एनी का जो एज है वो 19 ईयर्स आ रहा है और बीजू का एज जो है 16 ईयर्स आ रहा है, इसलिए दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 3 साल का है। अब जब है केस नंबर हम जब 2 पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें बीजू को जो है ओल्डर कर देंगे। इसमें अभी एनी जो है क्या है, ओल्डर था। तो सेकंड जो है इक्वेशन, सेकंड जो सिचुएशन वो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में जो है यहाँ पे जो मैंने एनी को जो है क्या किया था, बड़ा किया था, अभी बीजू को बड़ा करते हैं। बीजू इज ओल्डर देन एनी, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे बीजू का आपने y माना है तो ये होगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ये जो है हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन उधर था, ठीक है। और क्या करते हैं कि सेकेंड वाला जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो इक्वेशन आया था ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 है ना। यहाँ पे मैं फिर से फोकस करने की कोशिश करूंगा, देखेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे जो 60 आया है, ये सेकेंड इक्वेशन है, वो एज यूजुअल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि धर्म और कैथी का जो डिफरेंस है वो कभी भी जो है चेंज नहीं हो सकता ना, क्योंकि धर्म हमेशा बड़ा है कैथी केस से। इसीलिए ये जो हमारा जो सिचुएशन बना था, ये इक्वेशन बना था वो धर्म और कैथी के डिफरेंस का था, इसीलिए सेकंड इक्वेशन जो है एज यूजुअल रहेगा, ठीक है। अब ये वाला जो है हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन में जो है सबट्रैक्ट करेंगे, कौन सा इक्वेशन को, थर्ड वाले, ये थर्ड वाले को करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ फोकस करके और फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो अब तो आपका जो यहाँ पे जो दिया हुआ है बेसिकली सेकेंड जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है। यही ना था आपका सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत है नहीं। और इस वाले में यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ y इस कंडीशन में दिया हुआ है, तो हम ऐसे करते हैं कि माइनस एक्स को पहले कर देते हैं और प्लस वाई को बाद में लिख देते हैं, फिर 3 कर देते हैं, है ना। और अब जो है जहाँ माइनस प्लस होता है, जहाँ सेम से वो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे कितना आया, 3x इज इक्वल टू यहाँ क्या आया, 57 आया। कट के कितना आया, 90। सॉरी, यहाँ पे जो गलती हो गया, जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है सबट्रैक्ट कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 63 आएगा ना, यहाँ पे क्या होगा 63 होगा ना। मतलब यहाँ पे हमने ऐड किया तो माइनस प्लस होने के कारण सबट्रैक्ट होकर 3 आ गया, पर यहाँ जब ऐड करेंगे 63 होगा ना। इस चीज को काटोगे है ना, तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 है ना, 21। देयरफॉर x का वैल्यू आया 21 ईयर्स। अब x किसका आपने लेट किया था, एनी का, तो आप लिखो कि जो एनी जो एज हुआ वो x इज इक्वल टू जो है 21 ईयर्स आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है x का वैल्यू जो है हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था ना, ये हमारा सॉरी ये वाला कंडीशन यहाँ पे इस केस के अकॉर्डिंग जो है इक्वेशन लेना पड़ेगा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो y का वैल्यू बेसिकली आपको पता करना है। x का वैल्यू 21 आया है, तो y माइनस 21 इज इक्वल टू 3 हो गया, और y इज इक्वल टू 3 प्लस इधर माइनस 21 है तो इधर आएगा तो प्लस 21 आएगा। देयरफॉर y का वैल्यू कितना है, 24 ईयर्स। तो आप देखोगे कि जो बीजू है, यहाँ पे जो बीजू का जो एज हुआ वो बेसिकली कितना आया, 24 ईयर्स आ गया। तो सेकेंड जो सिचुएशन है उसमें बीजू जो है 24 है और एनी जो है कितना है, 21 है। तो यहाँ पे जो है दोनों का गैप कितना हुआ, 3 साल का हो गया। और सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है बीजू जो है बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 24 है, ये 21 है। और जो सेकेंड जो केस था, सॉरी फर्स्ट जो केस था, उसमें जो है एनी जो है बड़ा था क्योंकि ये 19 ईयर्स के था, और बीजू जो है छोटा था क्योंकि ये जो है 16 ईयर्स के था। सॉल्यूशंस यही थे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताने की कृपया कष्ट करेंगे कमेंट के माध्यम से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थोड़ा शेयर करना अगर ये क्वेश्चन लगे कि नहीं ठीक है, कम्प्लेक्स है, हार्ड है, सॉल्यूशन मिल गया है, तो अपने फ्रेंड को भी बताओ, शेयर करो, है ना। चैनल से भी थोड़ा जुड़ो।